है जब से हमने इसका ट्रेलर देखा है, उसके बाद पहला गाना जो देखा और जो दूसरा गाना अभी आज लॉन्च हो गया है, दिस हैज गॉट अ स्टोरी टू माई लाइफ, मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है। सबसे पहला गाना जो आपका लॉन्च हुआ, दैट्स टैटू वाली। आई एम अ टैटू फ्रीक, आई गॉट 6 टैटूज ऑन माई बॉडी ऑल अलोंग। एंड नाउ दिस सेकेंड सॉन्ग, लव जू, दिस हैज गॉट अ, मेरी जिंदगी में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि प्यार मोहब्बत का लफड़ा बड़ा भयंकर, हाथ जोड़ के अपन तो बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर, लेकिन मेरी लव मैरिज हुई है। लेकिन मेरी लव मैरिज हुई है। एंड व्हेन आई वाज डेटिंग माय वाइफ एट दैट टाइम, आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू राइट मी लाइक इन टेक्स्ट, लव जू। No way! यस, एंड दैट इज LUBJU, हम लोग लव जू लिखते थे। क्या बात कर रहे हो? यस, इसलिए मैंने कहा ये कहानी प्लग इन नहीं है ना ये कहीं? नहीं, कहीं पे भी नहीं, आप पढ़ लीजिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, ये तो मेरी कहानी है, आपके हिसाब से व्हाट इज लव जू? बंटी, आप तो घंटी बजाओ। अब मैं देखिए, लवजू मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत इश्क और लव जो होता है उसी का एक स्लैंग किस्म का वर्जन है पंजाबी में। तो लव यू बोलते हैं ना, अरे लव यू यार, लव जू पाजी, तो वो एक तरीके से है। और अगर इसको आप रोमांटिक और सॉफ्ट तरीके से बोलें, जैसा अरिजीत साहब ने मतलब मतलब कैसा लगा, आप लोग समझ रहे हैं ना, फील आ रही है ना, तो वो जब बोलते हैं तो वो एक हो जाता है love you. So basically it's an expression of love, and it's in a cool way. It's a new way. Love you हो गया Young पुराना। way of saying it. हाँ, love you पुराना हो गया, अब love you। अब लव जू, अब love you. यस, क्योंकि यही बंटी और बबली नए नए भी आ रहे हैं, अब ये लोग भी प्रोज का सामना करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अब लव यू से लव जू पे बढ़ेंगे। बट आपको इस गाने की, मतलब पब्लिक को तो जो फील आई, आप दोनों को इस गाने का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? What did you feel the most is like the most exciting and love वाली फीलिंग थी? Obviously अरिजीत सिंह की आवाज पहला नंबर है, दूसरे नंबर वैभवी मर्चेंट का कोरियोग्राफी है, बट बंटी और बबली के लिए मुझे इस गाने में सबसे जो कमाल की चीज़ है या सबसे जो बेहतरीन है वो शर्वरी लगी है। ओह, नहीं, वो मैं आपके पोस्ट मुझे फॉलो तो करता कौन हूँ नहीं कर रहे इंस्टाग्राम ना, पे। बबली को कौन नहीं कर रहे ना। बहुत मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, एफर्टलेस। मेरा पहला रोमांटिक गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इससे ज़्यादा टैलेंटेड, सुंदर और इतनी खूबसूरत नहीं है। और इन्होंने बस काम आसान कर दिया, मतलब हर कण कण से लव जू निकल रहा था। तो तो मेरे लिए तो बड़ा, मतलब मेरे लिए तो आई थिंक शी वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। नाउ शर्वरी, मेरे को इसी पे सवाल करना है, बंटी एंड बबली इज अबाउट द पीपल जो लोगों को कौन करते हैं ड्यूरिंग द होल सेट ऑफ लाइक शूटिंग के दौरान, अभी बात करते दौरान कहीं पे एक बार भी आपको ऐसा लगे दैट ही इज कॉनिंग यू, बातों का मक्खन मार के? सच बताऊं? बता दे, बैक नहीं स्टेज थोड़ी ना जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक थ्रू द फिल्म हम Right. एक्चुअली बंटी बबली जैसे एक यूनिट थे। जैसे गाने में भी जो बचाटा पार्ट हमने किया है, इनफैक्ट हम जब ट्रेन कर रहे थे उसके लिए हम बस एक दूसरे के पैर पे, मतलब पैर जा रहा था, सबसे पहले हाथ लग रहे थे, इसको एल्बो हो रहा था, बट आई थिंक इवेंचुअली हमें वो सब समझ आ गया था, एंड वी वर रियली अ यूनिट लाइक बंटी बबली, एंड वी परफॉर्म्ड लाइक दैट, एवरी सॉन्ग, एवरी सीन, एवरीथिंग। वाओ, नाइस। 2 साल के बाद वाकई एक दिवाली गेट टुगेदर हो रहा है। 2 साल के बाद हम अपने मीडिया दोस्तों से मिल रहे हैं। 2 साल के बाद किसी भी फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज होने वाला है। सो बेसिकली दिस इज अ ह्यूज दिवाली बोनांजा एंड अ ह्यूज दिवाली गेट टुगेदर। व्हाट्स द फीलिंग? आप लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, 2 साल हो गए, मेरी पहली फिल्म आई थी, काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, काफ़ी सराहा है मेरे जो भी मैंने सपने देखे थे वो पूरे हुए पहली फिल्म के बाद। और फिर अचानक से एक सन्नाटा सा आ गया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। और मैं वेट कर रहा था ये फिल्म, बहुत एक्साइटेड था। बंटी और बबली, यशराज, आदि सर, रानी मैम, सैफ सर एंड शर्वरी, इट्स इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। बट जो 2 साल बीते हैं, वो मतलब हर दिन मैंने वो कैलेंडर देखा है कि यार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। बोला है अपना टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा, कब आए? तो वेट करते करते फिर मैंने जब ट्रेलर देखा, मैंने बोला चलो भैया सही है, दिवाली पे आ रहा है। जो 2 साल में भर के रखा था ना अंदर का लावा, अब वो वो फट के बाहर आएगा। आपको एक नहीं, मैं अनेक कैरेक्टर्स में दिखूंगा। इसमें सुतली बॉम्ब भी है, रॉकेट भी है, हर किस्म का, मतलब अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग एक्सेंट्स हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं,
आपने देखे होंगे अलग अलग रूप में। तो मैंने जो 2 साल की भड़ास है वो इसी में निकाल ली। 2 साल में लोग 2-3 फिल्में करते, मैंने एक फिल्म में 4 कैरेक्टर्स कर लिए। क्या तो बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये चीज़ है, एंड मुझे मालूम है आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया ये करने में। और शर्वरी से सुनते हैं, पहली फिल्म है उनकी, उनका डेब्यू है, तो वो भी बबली। बबली, एक ऐसा आइकॉनिक किरदार जो जी। कि विम्मी त्रिवेदी अब तक कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल। आप करने वाली हैं। जी। माय क्वेश्चन टू यू ऑन दिस इज कि आप लोग इस फ्रेंचाइजी में प्रोस के सामने कौन बन के, कैसा था उनके साथ काम करना, समझना, स्पेशली बबली के लिए, सीनियर बबली से किरदार को जानना, हाउ वाज द फीलिंग फॉर यू? आई थिंक रानी मैम, सैफ सर दोनों देर अ टेक्स्ट बुक। मतलब आप स्कूल में कैसे जाते हो और टेक्स्ट बुक में सब इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा हिस्ट्री में ये आने वाला है, दे आर अ टेक्स्ट बुक। हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, एक्चुअली हमारी ये बात भी हुई थी, हम बोल रहे थे कि यार यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम रानी मैम और सैफ सर के साथ एक सीन में खड़े होने वाले हैं। बट फिर हम लोगों ने बोला नहीं नहीं ये सब नहीं सोच सकते, डट के वी वर लाइक चलो वी आर अगेंस्ट देम। बट उनसे जितना सीखने को मिला वो आई थिंक 4-5 फिल्में या उससे ज़्यादा भी हमें सीखने ना मिले, वो हमने एक पहली फिल्म में कुछ सीन्स करके उनके साथ सीख लिया है। तो ऑफ कोर्स हम उनके अगेंस्ट फिल्म में ज़रूर है, पर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या बात है, वेरी हम्बल। लेकिन अभी क्योंकि हमने ये बात करी 2 साल की, पहली फिल्म है ना। पहली फिल्म है ना। 2 साल के बाद, क्योंकि अभी आपने जब बात करी बंटी, उस समय मैं आपको जब सुन रहा था मुझे एक चीज समझ में आया। 2 साल किसी चीज को रोक के रखना एक बहुत टफ चैलेंज होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट इन 2 सालों में एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग इवॉल्व भी हुए, उन्होंने अपनी नई क्षमता को जानी, एंड ऐसा आपके साथ हुआ, आपने अपने हाइड्रोफोबिया को खत्म कर दिया। वर यू अवेयर अबाउट दिस बबली, बंटी की इस आई चीज के बारे में? यू वर? आई वॉज। हम साथ में रिहर्स करते थे, हमें अंडर वाटर सीक्वेंस के लिए ट्रेनिंग करनी थी, हम जेट स्कीइंग करने गए थे, हम यॉट में थे। तो आई थिंक आई वॉज विद सिद्धांत। मुझे याद है सिद्धांत का एक सीन था पानी में से ऊपर आने का, और उसमें मैं एक्चुअली, मेरा शॉट भी नहीं था, कैमरा यहाँ लगा था, मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए यहाँ खड़ी थी ताकि सिद्धांत कंफर्टेबल फील करे और ऊपर आए। बट आई हैव टू से, अगर मुझे किसी बात का फोबिया होता, मैं इतने अच्छे से शायद ना कर पाती जितनी जितनी मेहनत सिद्धांत ने डाली है, और इतना एफर्टलेस लग रहा है ये करते हुए। आई मीन ऐसे लग भी नहीं रहा है कि उसको हाइड्रोफोबिया। तो झूठ बोल रहा है क्या? सिद्धांत, हाइड्रोफोबिया खत्म करना आपके लिए कितना भारी सीन रहा? यार मतलब क्या बताऊँ मैं, ऑलरेडी सुन के ही डर गया हूँ। विजुअल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में। लेकिन हाँ, मतलब करना है तो करना है। वैभवी मैम थी जो काफ़ी सपोर्टिव थी, और उन्होंने पूरा मतलब मुझसे बात की कि क्या है, स्विमिंग क्लासेस की है मैंने, और अब ज़िंदगी में पीछे नहीं जाना है ना, आगे ही जाना है। यस, 2 साल के लिए चीज़ें रुक गई थी, लेकिन हम क्यों रुके, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे ना। हम तो आगे बढ़ेंगे, और right? जैसा कि ट्रेलर में कहा है कि अब गेम अप कर दिया हमने, तो गेम अप करना ही था, और इसी वजह से मतलब फाइट था, बट मज़ा आया। तो वेरी हाँ, नाइस, yeah. बहुत बढ़िया, अच्छी फाइट है, अच्छी टक्कर दी है, एंड फाइनली यू इमर्ज एज अ चैंपियन, एज अ विनर। बट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस समय सारे हमारे जितने भी फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया हैं उनके लिए जानना जरूरी है, और हम ये आपसे जानना चाहते हैं, नॉट एज बंटी और बबली बट एज सिद्धांत एंड शार्वरी। आपने इस फिल्म की शूटिंग करी, आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा, आप इस फिल्म में आप जो आपके किरदार उसके खाल के अंदर तक घुस गए, यू वर द सोल। नाउ 19 तारीख को इज द डेट जब ये फिल्म रिलीज होगी। आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है और पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन है बंटी और बबली 2 को लेकर? मेरी पहली पिक्चर है, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स मुझसे खुद से, लोगों से बहुत ज़्यादा हाई है। पर मैंने एक्चुअली, मैं जब 16 साल की थी तब पहला ऑडिशन दिया था। आई थिंक 6 या 7 साल हो गए, ये मेरी पहली पिक्चर है, तो एक बहुत लंबी जर्नी रही है। तो आई थिंक मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक 6 साल के लिए मैंने अपने आप को ये कहा है कि नहीं, मेरी पिक्चर आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी, इस साल आएगी, ऐसे मैंने बहुत बार बोला है, दोस्तों में एक मजाक बन चुका है। पर इस साल एक्चुअली आ रही है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड है, आई थिंक वो बहुत इमोशनल है, सब रुके हुए हैं, दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि लोगों को मज़ा आए, क्योंकि आई फील लास्ट 2 साल काफ़ी
अपसेटिंग रहे हैं सबके लिए, तो हम ऐसी फिल्म लेके आ रहे हैं जब आप पूरी फैमिली को लेके जाओ, ये सब भूल जाओ, कोरोना कोविड ये थोड़े टाइम के लिए मास्क पहन लो, पर भूल जाओ, मजे करो, एंजॉय करो और फिर गेट बैक टू लाइफ। बट बिल्कुल बहुत जी खोल के हंसना। क्या बात है बंटी, पब्लिक को कैसे ठगने का 19 नवंबर से। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मतलब जो किरदार था एमसी शेर का वो इतना हावी हो गया था कि सब लोग अब वही मतलब एमसी शेर। मुझे लगा था जिस तरह से मैंने लाइनअप किया था कि कुछ 6-7 महीने में बंटी पर भी आ जाएगी, लोग अलग अलग किरदार में देख लेंगे, अलग अलग एक्सेंट्स में देख लेंगे। मैं ऐसे ही बात नहीं करता है, मतलब ठीक, मतलब मैं नॉर्मल जो जहाँ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, बॉम्बे में पला पड़ा हूँ, ज़िंदगी देखी है मैंने, अलग अलग किरदार देखे हैं ज़िंदगी में। तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि मैं कुछ लोगों को ऐसा दूंगा कि लोग बोलेंगे अरे यार ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। लेकिन वही है कि 2 साल काफ़ी बीत गए, लेकिन आई थिंक जो आ रहा है, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस जो हैं जाएंगे, हंसेंगे, मज़ा आएगा और एक हंसी लेके जाएंगे, क्योंकि इस समय आई थिंक जिस तरह का माहौल चल रहा था पिछले 2 सालों से काफ़ी इंटेंस था। लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, टीवी पे चीज़ें देख रहे हैं, ओटीटी पे देख रहे हैं, काफ़ी नया टैलेंट भी आया है उस वजह से, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ, बिकॉज मैं भी वहीं से आता हूँ, ओटीटी से आता हूँ। और बहुत ये भी एक अच्छी बात है कि नए नए लोग आएँ उभर के। लेकिन सर जो मैजिक है ना, जादू, वो बड़े पर्दे का वो कुछ और ही है। और जब आप लोग जाएंगे, यशराज की फिल्म है, क्या बोलूँ आप लोगों को। बलिया में तो गर्दा उड़ जाए राजा। एकदम एकदम मैंने का कहीं तारा के ऐसन पिक्चर बनैले बनी नू, अलग अलग किरदार तुम लोग देखबो लो, ऐसन मजा आ जाए मर्दे की, मतलब का बताएं तुम लोग के। हाँ छा गईला राजा, छा गईला, गर्दा ताब्बा उड़ी। बस गुरु, बस 19 तारीख के लोग आ जास, अपना बंटी बबली बबलू सबके लेके आ जास, अपना मम्मी पापा सबके, काहे कि पारिवारिक फिल्म है। भोजपुरी में हम काहे बोलते नहीं हमारा नहीं खे पता, बट जेकरा समझे के बा उस समझ। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है भोजपुरी, उनके लिए ये मेरी तरफ से ये है कि आइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, थोड़ा डांस करते हैं, थोड़ा लव और लव जू के कहते हैं लोगों को। और यस, प्लीज़ कम एंड वॉच दिस फिल्म। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसकी पहली फिल्म है मराठी मुलगी। तो और रानी और सैफ सर के बारे में हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं।